अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक पेशेंट है, ये डॉक्टर साहब के पास 1 महीना पहले आए थे और इनको वायरल एन्केफेलाइटिस जो है ना वो डायग्नोज हुआ था। पहले ये एलोपैथिक वाले हॉस्पिटल में गए। इनको क्या सिम्पटम्स आ रहे थे कि इनको फीवर बहुत ज़्यादा था और इनको जो है इनका जीसीएस ड्रॉप हो गया था, 12/15 हो गया था इनको। और इससे पहले बाद में फिर जो है इनका खाना पीना, ज़ाहिर सी बात है जीसीएस ड्रॉप हो गया, खाना पीना वगैरह बंद हो गया। इन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कराया लेकिन ये उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे और ना ही पेशेंट की कंडीशन जो है ना वो बेहतर हो रही थी। फिर ये इसके बाद डॉक्टर साहब के पास आए, उन्होंने यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू किया और इसके बाद फिर अब हम मजीद पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि सर आपने क्या क्या किया, और इनके वालिदैन से भी पूछेंगे कि इनके सिम्टम्स में किस तरह बेहतरी है। असल में होम्योपैथी में जो है ना जी, वो तो ये है ना कि अलामात होता है। पहली बात है कि वाला सब मैं अपना भी डॉक्टर हूँ, सब फैमिली मेरे पास इनकी आती है, तो इस वजह से इनका मुकम्मल मतलब पहले तो बात है होम्योपैथी डॉक्टर पे किसी भी डॉक्टर को मुकम्मल बिलीव करें, उनका पूरा बिलीव था। यानी जब हमने हिस्ट्री लेने के बाद मैंने कहा मतलब यकीन रखें इंशाल्लाह फिर तो जैसे हमने केस को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद हमने इनको पहले 2 हफ्ते की मेडिसिन दी। 2 हफ्ते की मेडिसिन देने के बाद फिर सर ने पूरा तालब नाम क्या हुआ आपका? बताएं। मेरा नाम हुआ जाते हैं, हमने हमारे से करते हैं डॉक्टर साहब के साथ हमारे से पहले बहुत सारे इलाज बड़ा अभी हमारे बेटे को ये हुआ था तो पहले से और उसकी दिमाग पे अटैक किया और जिसकी वजह से पूरा जिस्म इसका पैरालाइज हो गया। तकरीबन डॉक्टर्स कहते थे 75% या 70% बच्चे का जो ना दिमाग काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसका खाना पीना भी रुक गया और इसको जो ना खुराक की नाली लग गई, पेशाब की नाली लग गई और जिस्म बेहिस्स हरकत था। फिर उन्होंने हमें 20 दिन के बाद डिस्चार्ज कर दिया, हम घर आ गए। तो फिर डॉक्टर साहब से हमारा रब्ता हुआ तो इनसे हमने जो मेडिसिन शुरू की है, पहले हमने 1 हफ्ता मेडिसिन दी थी, वो टीके थे जो हमने पिलाए बच्चे को, तो उसके बाद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट इस तरह आई कि इसका जिस्म जो है ना हरकत में आ गया बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठना शुरू हो गया और खड़े होने की कोशिश भी करता था। फिर उसके बाद हम 2 हफ्ते और मेडिसिन ली, तो उस मेडिसिन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना बेहतर है कि अब चल भी लेता है, उठता है, बातें भी करता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन अभी बात को पिक नहीं करता, जो बात कही जाए उसका जवाब नहीं देता। लेकिन यह है कि इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। कुछ लिखी हुई तहरीर सामने हो तो उसके अंदर से भी कोई ना कोई वर्ड जो है ना उर्दू के हो या इंग्लिश के, वो भी थोड़ा बहुत कोई टूटे फूटे पढ़ सकता है, कोई वर्ड पढ़ता है। और हम इसको कोई बात कहें, नाम पुकारें तो वो नाम उसके जवाब में कभी कभी बुला लेता है। हम इसे कहें बोलो अबू जान तो ये बोलता है अबू जान। अल्लाह अल्लाह कहें तो ये आगे अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर देता है और कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं भी करता और कभी करता भी है। तकरीबन हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तकरीबन 40% जो है ना बच्चा बेहतरी की तरफ आ चुका है, आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह की जात से बेहतर होगा इंशाल्लाह। जी, आपने नोट किया कि अगर होम्योपैथी में अगर अच्छे तरीके से मेहनत की जाए केस पे, अगर मुकम्मल अलामात ली जाएँ या अगर इनके वालिदैन बच्चे के या पेशेंट जो है वो अगर मुकम्मल अलामात सही तरीके से दे ले तो कोई केस भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर सही तरह स्टडी किया जाए और पेशेंट की मुकम्मल अलामात ली जाए। मैं हमेशा डॉक्टर को यही कहता होता हूँ कि आप पेशेंट की हिस्ट्री को स्टडी करें, उनकी फैमिलीज़ की हिस्ट्री को स्टडी करें, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम जल्दी से कवर कर जाएंगे। और जैसे 40% इसके ये ठीक हुआ है, कुछ ही अरसे में, टाइम तो हम ये नहीं बता सकते लेकिन उसमें वक्त लगेगा हमें, लेकिन जो भी वक्त लगेगा लेकिन बच्चा हमेशा हम कवर कर लें। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आज 40 पे है, इंशाल्लाह हम 60-70 पे डॉक्टर साहब क्या ख्याल है? कितने कितने अरसे में हम 60-70 पे लेते हैं? तकरीबन इस तरह अच्छा जल्दी करके इंशाल्लाह 1.5 मंथ या शायद इससे 1.5-2 मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर हो जाएगा जी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।